अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है वो उसमें हमें कहता है कि आपने जो है इसे दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले जो है ना आपने देखना है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है 2 - x स्क्वायर इज़ इक्वल है 7x। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल है 0। तो यानी सारी टर्म्स एक साइड पे होती है। यहाँ पे 7x इस साइड पे है, तो पहले इसे इस साइड पे लेके आएंगे। तो इसको इस तरह लिख लेंगे 2 - x स्क्वायर माइनस 7x इज़ इक्वल है 0। आप इसको दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं, एक साइड 0 वाली करनी है, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो पहले वही लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज़ इक्वल है 0। यानी कांस्टेंट लास्ट पे था तो वहीं पे ले गए। अब हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल है 0 से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से मुवाजना करने से, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ a था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई x के साथ क्या है -7 एंड कांस्टेंट जो है वो +2 है। अब यहाँ पे आप साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाला लाजमी लगाना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, नहीं भी याद किया तो उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके विदाउट आपको जो है वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज़ पर पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। x इज़ इक्वल है माइनस बी की जगह पे यहाँ पे है -7, तो -7 पुट कर दिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे आ गया -1 एंड c की जगह पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2a है और a की जगह पे आ गया -1। x इज़ इक्वल है माइनस माइनस +7 प्लस माइनस नेगेटिव टर्म का हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस। ये तीनों टर्म्स के दरमियान में सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 2 × 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस साथ में आ गया। x इज़ इक्वल है 7 प्लस माइनस 49 में 8 ऐड करेंगे तो 57 ओवर -2। अब ये जो 57 है ये किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कोई सवाल जिसमें जो है वो मुकम्मल स्क्वायर ना बनता हो उसको हम जो है ना वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो 7 + 57 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 5x स्क्वायर प्लस 8x इज़ इक्वल है 1 इज़ इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो है वो अपना कहेंगे कि इसे कंपैरिजन करते हैं या इसका मुवाजना कर लेते हैं। तो जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो a की जगह पे 5 है तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई एंड c की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारा x इज़ इक्वल है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज़ इक्वल है b की जगह पे क्या है 8, माइनस का सिंबल वैसे का वैसे, b की जगह पे क्या हमने पुट कर दिया 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 5 एंड c की जगह पे 1 है तो वो पुट कर दिया। 2 × a की जगह पे 5 है तो वो हमने पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपल। x इज़ इक्वल है -8 ही आ गया। 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 64, तो यहाँ पे हमने 64 लिख लिया। माइनस ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 4 × 5 = 20 20 आ गया। अब x इज़ इक्वल है -8 प्लस माइनस
64 में से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो 44 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब हमने देखना है ये जो है वो 44 मुकम्मल स्केयर नहीं बनता, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। पीछे वाले में हमने क्वेश्चन में क्यों नहीं था किया, क्योंकि वो हमारे पास एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं था जा रहा, किसी भी टेबल पे नहीं था जाता, इसीलिए हमने नहीं था भेजा। अब ये वाला जाता है तो 2 के टेबल पे भेज दिया और फिर 2 के टेबल पे भेज दिया, यानी ये जो है 2 का स्केयर बन रहा है। तो इसको हमने लिख लिया 2 का स्केयर इंटू 11, 44 को 2 का स्केयर इसके स्केयर रूट से कैंसिल हो, जो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाए वो बाहर आ जाता है, जो दूसरी टर्म है वो वैसे ही स्केयर रूट में आ जाती है। अब इनमें से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो ये 2 4 ज़ा 8 होता है और यहाँ से 2 बाहर चला गया, ये नीचे वाले के साथ कैंसिल होता था, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो बाकी हमारे पास रह गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया आंसर, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है इसी तरह, स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इज़ इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आएंगे। तो स्क्वायर रूट 3x² प्लस x, ये वाला टर्म जो है प्लस के इधर आके माइनस की हो जाएगी, इज़ इक्वल है 0 का पुट कर दिया। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसका हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे x² के साथ स्क्वायर रूट 3 है, जज़र 3 है तो वहाँ पे जज़र 3 लिख लिया। b के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, b की वैल्यू 1 आ गई। एंड c जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे साथ में सिंबल भी लिखना है, तो -4 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया। अब फार्मूला लगा दिया, x इज़ इक्वल है -b स्क्वायर रूट प्लस -b स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b की वैल्यू 1 है, b की जगह पे 1 आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4a की जगह पे जो है वो स्क्वायर रूट 3 आ गया और c की जगह पे -4 स्क्वायर रूट 3। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे स्क्वायर रूट देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उतना ईजी ये क्वेश्चन है। -1 प्लस माइनस 4 एंड 4, अब ये 2 माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये 4 और 4 तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 4 और 4 जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। 1 प्लस 4 का स्क्वायर जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 होता है और स्क्वायर जो है उसके जज़र के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 48, तो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 48, 1 प्लस 48। उसके बाद इसको ऐड किया तो 49। अब 49 वो जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इसको हमने लिख लिया 1 -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे जो है इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कर देंगे, तो -7 प्लस 7 कर दिया और -7 कर दिया। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 हो गया। ये 6 जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल होता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3। लेकिन हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इस 3 को जो है मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर जज़र के साथ लिया जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और जवाब 3 आ जाएगा। तो इस 3 को मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट है। अब ये वाला स्क्वायर रूट 3 इसके एक के साथ कैंसिल, तो ऊपर वाली स्क्वायर रूट 2 वाली 3 आंसर आ गया। इसी तरह एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का, तो 7 दोनों माइनस के हैं, तो अब जो है दोनों को हम ऐड कर देंगे, -8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो इसको हमने लिख दिया -4 स्क्वायर रूट 3। इस तरह हमारे पास दो आंसर आ गए, स्क्वायर रूट 3 एंड -4 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 है, 4x स्क्वायर -14 इज़ इक्वल है 3x। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। x स्क्वायर के साथ होता है a, तो a की वैल्यू 4 आ गई। x के साथ होता है b, तो b की जगह पे क्या है -3, यहाँ पे -3 पुट कर दिया। c की जगह पे -14 है तो वो पुट कर दिया। फार्मूला लगाएंगे, x इज़ इक्वल है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे
माइनस वैसे का वैसे फार्मूले का, और b जो है वो -3 आ गया। स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 4 है और c की जगह पे -14 है, तो -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। एंड ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 14 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 224। 224 में ये वाला 9 ऐड किया और नीचे वाला 2a था तो a के साथ 4 है, 2 4 8 आ गया। 224 में 9 ऐड किया तो 233 हो गया, उसे डिवाइड कर दिया 8 में, तो इस तरह हमारे पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है 6x² -3 -7x इज इक्वल है 0। तो फिर एक दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं ax² + bx + c इज इक्वल है 0 से। तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू कांस्टेंट अकेली है तो -3, और फार्मूला लिखना है, और फार्मूला लिखने के बाद उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x इज़ इक्वल है -b की जगह पे है -7, तो -7 को ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि माइनस तो फार्मूले का लगना था, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 6 और c की जगह पे -3 डिवाइडेड बाय 2 × 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7 आ गया। +-7 का स्क्वायर किसी भी टर्म का नेगेटिव का भी स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 6 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाई 3 72, ये दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 49 में 72 ऐड किए तो 121 की हो गया। ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट 11 के स्क्वायर के साथ कट गया तो 7 + -11 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो जब प्लस में लिखते हैं तो 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2, 7 × 11 18 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 6 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, 6 2 = 12 एंड 6 3 = 18, तो इसको हमने लिख दिया 3/2। इसी तरह इस तरफ जब माइनस वाली टर्म में इसको किया तो 7 - 11, अब यहाँ पे एक बड़ी रकम है एक छोटी है तो बड़ी में से छोटी माइनस कर दी तो -4 आ गया, 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12, तो x का आंसर आ गया हमारे पास -1/3। तो दो आंसर हमारे पास आ गए, एक 3/2 एंड दूसरा -1/3। उसके बाद 6 वाला पार्ट है 3x² + 8x + 2 इज इक्वल है 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने सिर्फ वैल्यूज़ को निकालना है और इसे फार्मूले में पुट कर देना है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 8 है एंड c की वैल्यू 2 है। फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल है -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल है b की जगह माइनस का फार्मूले का और b की जगह पे 8 + -8 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2 a की जगह पे 3 आ गया। तो -8 + -8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, यहाँ पे हमने 64 लिख लिया। 4 3 = 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, तो 64 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 40। अब 40 की जो है वो मुकम्मल मुरब्बा तो नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, इसकी हम फैक्टराइज करेंगे। 42 के टेबल पे जाता है तो 20 आता है, फिर 2 के टेबल पे जाता है तो 10 आता है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट, और 10 फिर किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर × 10। तो 2 का स्क्वायर जो है वो इसके जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह ये बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 10 वैसे का वैसे। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल होता है, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। तो इसको हमने सॉल्यूशन सेट में एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस या कंबाइनली लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट जी, अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ गए हैं। 7 वाला पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई x - 6 - 4 डिवाइडेड बाई x - 5 इज इक्वल है 1। तो अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो तभी लगेगा जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। एक मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें
दूसरा मेथड ये जो पहले भी बताया था कि आप इसको जो है पूरी इक्वेशन में जो भी बटे के नीचे है उसको मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इस दफ़ा मैं ये वाले मेथड से कर रहा हूँ, नेक्स्ट में जो है वो एलसीएम से कर दूँगा। तो x-6 इंटू x-5 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गई, इस वाली टर्म से भी हो गई, 1 के साथ भी होगी। x-6 के साथ कैंसिल, तो 3 इंटू x-5 -4 इंटू x-6 इज़ इक्वल है 1 इंटू ये पूरी टर्म आ गई जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था। अब इनको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, 3 5 15, -4 मल्टीप्लाई बाई x 4x, माइनस माइनस प्लस एंड 4 6 24 इज़ इक्वल है 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वही आ जाता है। x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स के, x मल्टीप्लाई बाई 5 तो -5x, -6x, माइनस माइनस प्लस और 6 5 30 आ गए। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट में करना है। तो x वाली पहले लिख ली, 3x -4x -15 + 24 इज़ इक्वल है x², -6 एंड -5 को ऐड कर दिया तो -11x आ गया, +30 वैसे का वैसे। तो इनको सॉल्व कर लिया, 3x में से 4x गए -x, और -15 में 24 जमा किए तो +9 इज़ इक्वल है x² -11x +30। तो इन टर्म्स को जो है ना इस साइड पे ले आए, तो -x जो है इस साइड पे आके +x हो गई, और +9 इस साइड पे आके -9 हो गई। तो ये हमारे पास बन गई x², ये वाली x वाली है और ये भी x वाली है। तो 11 में से 1 गया तो बाकी -10x, 30 में से 9 गए तो +21 इज़ इक्वल है 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा सकते हैं। अब इसको तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। b के साथ जो है x की वैल्यू होती है, तो b के साथ इस वक्त -10 है, और c कांस्टेंट है तो वो 21 है। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल है -b प्लस k√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2। तो x इज़ इक्वल है माइनस फार्मूले का, और -b की जगह पे -10 है वो पुट कर दिया, प्लस माइनस k√b की वैल्यू जो है वो है -10, तो -10 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है, और 4 को 21, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 ही आ गया, और 21 को मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ गया। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है तो उसके साथ कैंसर, तो प्लस माइनस आ गया, एक दफ़ा प्लस का कर देंगे, एक दफ़ा माइनस का। 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 14 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 10 - 4 6 हो गया, और 2 3 6 आ गया। तो दो हमारे पास आंसर आ गए 3 और 7। नेक्स्ट पार्ट, फिर इसमें जो ऐसा है 8 वाला पार्ट है x प्लस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 -4 - x डिवाइडेड बाई 2x इज़ इक्वल है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले इसकी जो है ना वो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करना है, ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन में या संयों में है, तो पहले इसको सिंपल करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, और 6 का जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाली में ऐड कर लेना। तो 6 को 1 में ऐड किया तो 7 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जो है हम एलसीएम के वाले मेथड से कर लेते हैं। तो ये दोनों टर्म्स जो नीचे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। एलसीएम का सिंपलेस्ट मेथड ये है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली को, और ये वाली इस वाली के साथ क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो 2x जो है वो x + 2 के साथ माइनस का साइन, और x - 1 इंटू 4 - x लिख दिया, इज़ इक्वल है 7/3 वैसे का वैसे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x², और 2x मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 2 4x, माइनस का साइन, ये दो ब्रैकेट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x मल्टीप्लाई बाई 4 4x, x मल्टीप्लाई बाई x² और प्लस माइनस -x², -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4 एंड
माइनस माइनस प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1x आ गया। इस नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल है 7/3। 2x स्केयर प्लस 4x माइनस ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। 4x प्लस 1x किया तो 5x माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 और नीचे वाली टर्म वैसे की वैसी, ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी। अब इस माइनस को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्केयर प्लस 4x माइनस 5x हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्केयर था तो प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा। ये माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस 2x इज इक्वल है 7/3। एक्स स्केयर वाली में 2x स्केयर को ऐड किया तो 3x हो गया। 4x में माइनस 5x को ऐड किया तो माइनस x आ गया और प्लस 4 एज इट इज़, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ इक्वल है 7/3। अब यहाँ पे दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये वाली 3 इस वाले टर्म के साथ और ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसे ऐसे ही लिख दिया 3 इंटू 3x स्केयर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल है 7 इंटू 2x स्केयर माइनस 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 ज़ा 9x स्केयर, इसके साथ कुछ नहीं है तो माइनस 3x, 3 4 ज़ा 12 इज़ इक्वल है 7 2 ज़ा 14 एक्स स्केयर माइनस 7 2 ज़ा 14 इंटू एक्स। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है तो ये 14x स्केयर है, ये 9 है, तो इन टर्म्स को जो है इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि पहले भी बताया कि जो बड़ा होगा उसको इज़्ज़त देनी है। तो 14x स्केयर माइनस 14x वैसे का वैसे और ये वाली टर्म्स इधर आके माइनस एक्स 9x स्केयर हो गई प्लस 3x हो गया और ये माइनस 12 हो गया। अब सिंपलेस्ट कर देते हैं, 14 में से 9 गए तो बाकी 5x स्केयर, 14 में से 3 जमा की क्योंकि ये माइनस का था तो यहाँ पे सॉल्व किया तो माइनस 11x हो गया और ये अकेली टर्म है तो माइनस 12 इज़ इक्वल है 0 वैसे का वैसे। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू जो है वो माइनस 11 आ गई एंड c की वैल्यू माइनस 12 आ गई। इसे अब फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला लिखा और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। माइनस b की वैल्यू माइनस 11 थी, यहाँ पे भी पुट कर दी। c की वैल्यू जो है माइनस 12 थी, a की वैल्यू 5 थी, तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो हमने निकाली थी। x इज़ इक्वल है माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 ही रह गया, प्लस माइनस 11 का स्केयर 121 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 12 240 एंड माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस 240। 240 में और 2 5 ज़ा 10 नीचे आ गया। 121 में 240 को ऐड किया तो 361 आ गया। अब 361 जो है वो 19 का स्केयर होता है तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्केयर रूट के साथ, तो एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का। यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है स्किप कर दिया है। 11 प्लस 19 ओवर 10 आ गया और 11 माइनस 19 ओवर 10 आ गया। तो 11 जमा 19 किया तो 30 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 के साथ कैंसिल एंड 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ गया। यहाँ पे 11 प्लस का और 19 माइनस का है तो माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। 19 में से 11 गए तो बाकी माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 के टेबल पे कैंसिल होते थे तो 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो इसको हमने लिख लिया -4/5। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 एंड -4/5। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 9 वाला है। a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज़ इक्वल है 2। तो एलसीएम ले लेते हैं, जैसे पहले बताया था कि नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर दोनों को क्रॉस कर दें। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली a के साथ x माइनस ए आ गया, प्लस का साइन है, उसके बाद b के साथ x माइनस बी आ गया इज़ इक्वल है 2 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई बाई एक्स तो ax, a मल्टीप्लाई बाई a माइनस ए स्केयर हो गया, प्लस b मल्टीप्लाई एक्स बी एक्स प्लस माइनस माइनस एंड b मल्टीप्लाई बाई बी स्केयर। नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस ए तो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ए बी आ गया इज़ इक्वल है 2 के।
अब ये वाली टर्म को इधर ला के इधर डिवाइड हो गया तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हमने लिख दिया ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल है 2 इंटू ये वाली सारी टर्म इस साइड पे आ गई है तो एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस ए बी प्लस ए बी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बन गया 2x स्केयर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab। अब हमने जो है वो एक साइड अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट में लाना है। एक्स स्केयर वाली टर्म इस साइड पे है तो ये वाली सारी टर्म्स दूसरी साइड पे चले जाएगी तो इस साइड पे 0 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो वो वाली सारी टर्म्स वैसे ही हैं, ये वाली इधर आके साइन उनका चेंज हो गया है। 2x स्केयर ये भी x वाली है ax और ये भी जो है इसी तरह ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे माइनस 3x माइनस 2bx एंड माइनस bx माइनस 3bx ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इन दोनों में ये तो एक्स स्केयर वाली एक ही है, इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यहाँ से माइनस 3x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया 2x स्केयर माइनस 3, अब कॉमन x आ रहा है, पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको बाद में लिख लिया है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये वाला जो है जो हमारे पास बाकी टर्म्स बची थी ये कंप्लीट स्केयर फार्मूला जो आपने याद किया था ए प्लस बी का होल स्केयर बन रहा है तो इसको हमने ए प्लस बी का होल स्केयर लिख लिया। इसको अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ मैंने चेंजिंग की है क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी यूज़ हो रहा है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फार्मूले में अब जो है वो मैंने कैपिटल ए यूज़ किया ताकि जो है वो बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसमें ए की वैल्यू 2 आ गई, एक्स के साथ वाली बी होती है तो बी की वैल्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी आ गया एंड सी इज इक्वल है ए प्लस बी। आप स्मॉल भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे बी है तो ये इस वाले बी से कैंसिल हो जाएगा इस साइड वाले से, तो वो इनको सॉल्व करने लग जाते हैं। इनको सॉल्व नहीं करना, ये जस्ट फार्मूले के लिए हैं। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो इनको जो है वो सॉल्व ना करें तो आप स्मॉल ए बी सी डी यूज़ कर सकते हैं। एक्स इज़ इक्वल हम फार्मूला लिख दिया और फार्मूले में अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है माइनस बी माइनस फार्मूले पर बी की जगह पे माइनस 3 इंटू ए बी लिख दिया प्लस माइनस बी का स्केयर है तो माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4 ए की जगह पे 2 है वो पुट कर दिया और बी की जगह पे ए प्लस बी का होल स्केयर ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 2 पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू ए प्लस बी हो गया प्लस माइनस ये कंप्लीट स्केयर है तो माइनस 3 का भी स्केयर है और ए प्लस बी का भी होल, क्योंकि कंप्लीट स्केयर है तो दोनों का स्केयर है तो माइनस 3 का भी स्केयर लिख दिया इंटू ए प्लस बी का स्केयर लिख दिया माइनस 4 2 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर। अब यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट चॉइस रखते हैं, आपके टीचर ने जिस तरह करवाया आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने इससे देखा कि यहाँ पे जो है ए प्लस बी का होल स्केयर कॉमन आ रहा है, मैंने वो कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे माइनस 3 ए स्केयर और माइनस 8 आ गया डिवाइडेड। बाज़ टीचर इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके और फिर जो है कंप्लीट सॉल्व करते हैं, जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हैं जैसे आपके टीचर ने करवाया। तो माइनस 3 का स्केयर जो है वो 9 होता है एंड माइनस 8 आ गया। अब 9 में से 8 गए, बाकी एक रह जाएगा, 1 के साथ वो मल्टीप्लाई होके वही टर्म आ जानी है। तो यहाँ पे भी मैंने एक स्टेप को स्किप किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है वो 1 करके फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इसके स्क्वायर का जो है इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाली साइडें वैसे के वैसे ही आ रही हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया 3a प्लस 3b प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे ए बी आ गया तो एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का कर देंगे। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, तो ये दोनों प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते तो ये वैसे ही आ जाएगा। 3a में 3b ऐड करेंगे तो 3a में 1 ऐड किया तो 4a हो गया और इसी तरह 3b में 1b ऐड किया तो 4b हो गया।
अब इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया और 4 के साथ कैंसिल हो गया, a प्लस बी आ गया। इसी तरह 3a प्लस 3b यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से वो साइन चेंज हो जाएंगे। 3a में से 1a गया तो 2a, 3b में से 1b गया तो 2b डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट आ गए। 10वां और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज़ इक्वल है 0। तो यहाँ पे पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है तो a की जगह पे माइनस एल आ गया। x के साथ जो भी टर्म होती है वो b होती है तो वो हमारे पास 2l प्लस एम आ गया। एंड c कांस्टेंट होती है तो वो आ गया माइनस इंटू एल प्लस एम आ गया। अब फार्मूला लिखा x इज़ इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज़ इक्वल है माइनस बी की जगह पे माइनस 2l प्लस एम आ गया क्योंकि 2 प्लस एम वैल्यू थी उसकी, माइनस उसके बाद b का स्क्वायर है तो 2 प्लस एल प्लस एम का होल स्क्वायर आ गया माइनस 4। a की जगह पे यहाँ पे माइनस एल है वो पुट कर दिया और c की जगह पे ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस वाई मौजूद है तो माइनस 4l प्लस एम आ गया डिवाइडेड बाई 2। a की जगह पे माइनस एल है तो माइनस एल को हमने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस 2 इंटू एल प्लस एम एज इट इज़ आ गया। ये जो है हमारे पास 2l प्लस एम माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस ये फार्मूला बना हुआ है 2l प्लस एम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे 2l है तो 2l का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 2l और b की जगह पे m प्लस m का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, वो हमारे पास फॉर्म थी तो हम उसका फार्मूला लगा दिया। माइनस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 माइनस हैं, प्लस माइनस माइनस एंड फिर माइनस तो माइनस ही आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई एल तो 4l इंटू एल प्लस एम। ठीक है, इस फार्मूले को अब हमने माइनस 2l प्लस एम एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 और l स्क्वायर 4l स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और साथ में lm तो प्लस 4lm और m स्क्वायर। यहाँ पे इस वाले माइनस 4l को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस 4l स्क्वायर एंड प्लस माइनस 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 4lm। 4l स्क्वायर इस प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल और lm वाला भी इस माइनस के साथ कैंसिल। तो बाकी हमारे पास बाकी बच गया m स्क्वायर वाली टर्म। तो इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया x इज़ इक्वल है माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस m का स्क्वायर बाकी बच गया था तो वो उसके जज़र के साथ कैंसिल, माइनस 2l नीचे वैसे का वैसे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाई 2l। तो प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस में टर्म आ जाएगी एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। तो माइनस 2l माइनस m वैसे का वैसे, जब प्लस में लिखा तो प्लस वाला m वाला माइनस m वाले के साथ कट गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस 2l डिवाइडेड बाई माइनस 2l हो गया। तो माइनस 2l इस पूरे के साथ माइनस माइनस के साथ कैंसिल और 2l के साथ कैंसिल तो 1 हमारे पास आंसर आ गया। फिर आ गया माइनस 2l माइनस m। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2m हो गया। अब इसमें से जो है माइनस 2 कॉमन आ गया तो इसमें से माइनस 2 को कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स रह गई l प्लस एम डिवाइडेड बाई माइनस 2l। माइनस 2l माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा l प्लस एम डिवाइडेड बाई l। तो इस तरह हमारे पास इसके दो आंसर आ गए 1 एंड l प्लस एम। यह हमारी 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।